नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम लैंड बेस। तो आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है, आज की हमारी जो चर्चा रहने वाली है वो रहने वाली है सेक्टर 102 और 102A द्वारका एक्सप्रेसवे गुड़गांव के बारे में। तो आज हम आपको सेक्टर के बारे में बताएंगे, सेक्टर की लोकेशन के बारे में बताएंगे, किस जगह पर आता है, स्पेसिफिकेशंस बताएंगे और सेक्टर के बारे में और डिटेल में जानकारी देंगे। और खासतौर पे वहां पर एक बीपीटीपी बिजनेस पार्क टाउन प्लानर्स का एक प्रोजेक्ट है एमस्टोरिया का। तो आज का हमारा विषय जो रहने वाला है एमस्टोरिया के बारे में हम आपको जानकारी दें, ज्यादा से ज्यादा आप साथ शेयर करें। लोकेशन के बाद हम लोकेलिटी के बारे में कवर करेंगे, वहां पर कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट हैं, 8 से 10 प्रोजेक्ट आपको बताएंगे जो कि ऑपरेशनल हैं और डिलीवर हो चुके हैं। साथ ही में आपको अंत में सेशन के आपको ये बताएंगे कि क्यों वहां पर इन्वेस्ट करना आज के समय के अंदर एक वन ऑफ द फाइनेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे है सेक्टर 102 और बीपीटीपी एमस्टोरिया बारे में। जैसा हम हमेशा बताते हैं, हमारे जो सेशन रहते हैं वो इंफॉर्मेशन से रिलेटेड रहते हैं और लॉजिकली ये ट्रेनिंग पर्पसेज में रहते हैं कि हम किसी ब्रांड को या किसी डेवलपर को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। तो आइए लेके चलते हैं आपको सेक्टर 102 के अंदर द्वारका एक्सप्रेसवे। देख पा रहे हैं ये हमारा द्वारका एक्सप्रेसवे है, जिसे बखूबी जानते हैं। यहाँ से करते हैं दिल्ली हमारे दाहिनी तरफ है। यहाँ से अगर हम बात करें दिल्ली की, देखिए बॉर्डर से बिल्कुल नजदीक, केवल 15 मिनट के हिस्से के ऊपर अगर हमारा ये दिल्ली बॉर्डर है। ये बॉर्डर लाइन एरिया ग्रीन जो आप देख रहे हैं, ये डिवाइडिंग है। दाहिनी तरफ राइट साइड के अंदर दिल्ली है, लेफ्ट साइड के अंदर ये गुड़गांव है। सेक्टर 12, 113, 111 हमारे बॉर्डर लाइन सेक्टर एरियाज हैं। 10 मिनट की दूरी के ऊपर ऑलमोस्ट इन द सेंटर ऑफ द्वारका एक्सप्रेसवे ये है सेक्टर 102 और सेक्टर 102A। आज इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। द्वारका एक्सप्रेसवे पे अगर आप गुड़गांव की तरफ जाते हैं तो आपके राइट हैंड साइड के अंदर पड़ता है। जो आसपास लगते हुए सेक्टर हैं वो सेक्टर 101, 104, 103 और 99 सेक्टर भी कह सकते हैं। और आसपास जो गांव लगते हैं उसके अंदर धनकोट, वसई, धवनापुर और आपका एक वसई गांव, ये 4 गांव लगते हैं। दौलताबाद थोड़ा सा दूर है, लेकिन इसको जनरली जब हम सेक्टर 102, 103 की बात करते हैं तो बड़ा जो विलेज है वो दौलताबाद है। ये आसपास लगते हुए गांव है। सबसे नजदीक अगर हम द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपरी तरफ जाते हैं तो नजदीक सेक्टर जो लगता है बसावट वाला वो सेक्टर 104 है और पीछे लगता हुआ सेक्टर 103 है। साथ ही इसके पीछे से ये अपर द्वारका एक्सप्रेसवे 75 मीटर निकलती हुई एक रोड है जो कि इसको कनेक्शन देती है, वेल कनेक्टेड है ये अपर द्वारका एक्सप्रेसवे से भी सेक्टर 102 और 102A। यहाँ देखिए तकरीबन आधे में ये 12.5-13 किलोमीटर के एरिया के अंदर यहाँ जाकर हमारा द्वारका एक्सप्रेसवे मिल जाता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि द्वारका एक्सप्रेसवे के ऑलरेडी ऑलमोस्ट सेंटर के अंदर बिल्कुल मध्य में ये सेक्टर 102, 102A। और सबसे खास बात द्वारका एक्सप्रेसवे के सेक्टर होने की ये है कि पूरे द्वारका एक्सप्रेसवे में केवल सेक्टर 103 या 104 यहाँ जो आप देख रहे हैं धवनापुर गांव के पास, द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर चढ़ने के लिए और नीचे उतरने के लिए केवल एक ही ड्रॉप इन और ड्रॉप इन यानी कि एंट्री और एग्जिट पॉइंट दिए गए हैं। तो वो आपके इन प्रोजेक्ट से सबसे नजदीक है सेक्टर 102, 103 के बारे में। अब जानते हैं इस प्रोजेक्ट की थोड़ी सी कनेक्टिविटी के बारे में। क्योंकि ये द्वारका एक्सप्रेसवे का सेक्टर है तो कनेक्टिविटी अपने आप के अंदर ही हर एक मेजर लैंडमार्क से तकरीबन 20 से 25 मिनट की दूरी के ऊपर है, क्योंकि ये द्वारका एक्सप्रेसवे के एकदम बीच में सेंटर में लोकेटेड है। तो चाहे आप राइट साइड में आप दिल्ली एयरपोर्ट की बात करते हैं, चाहे आप एरो सिटी की बात करते हैं, चाहे बॉर्डर की बात करते हैं, 15 से 20 मिनट की दूरी के ऊपर है। तो जो भी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स हम बात करते हैं द्वारका एक्सप्रेसवे पे, वहां से आप केवल और केवल 5 मिनट और 7 मिनट की दूरी के ऊपर और ऐड कर लेंगे तो सभी कुछ आप 102 और 101 से आप जा सकते हैं इन सेक्टर्स पे। खासतौर पर द्वारका की बात करते हैं, जहां से ये द्वारका एक्सप्रेसवे स्टार्ट होता है, वहां से द्वारका एक्सप्रेसवे की शुरुआत से 102 सेक्टर की दूरी अगर हम मिनटों में करें तो बामुश्किल 17 से 20 मिनट की दूरी पे लगता है, क्योंकि हम 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अब जाते हैं सिग्नल फ्री रोड। अब थोड़ा सा अगर डिटेल के बारे में बात करते हैं 102 और 102A के बारे में, तो 102 की बात करते हैं। सबसे पहले पूरा जो सेक्टर का एरिया है, जो हुडा का काटा हुआ सेक्टर है, ये तकरीबन 420 एकड़ का लैंड पार्सल है।
मैं सेक्टर की बात कर रहा हूं। मैं इसके अंदर जो सेक्टर रोड है, ये जो आप देख रहे हैं 24 मीटर रोड जो कट रही है यहाँ पर, ये 61.38 एकड़ की है। 61.38 एकड़ का ये बीच में आगे 24 मीटर रोड है, पीछे की तरफ 9 मीटर भी रोड है। सेक्टर की रोड जो है वो 9 मीटर और 18 मीटर भी है। तो कुल मिला के जो सेक्टर का रोड जो है वो 61 एकड़ की है। और ये जो ग्रीन बेल्ट आप देख रहे हैं, 102 की बात कर रहे हैं, ये ग्रीन बेल्ट जो है वो इसके अंदर 17.5 एकड़ की ग्रीन बेल्ट है सेक्टर 102 के अंदर, अलग अलग जगहों पे। कुल मिला के जो एरिया डिवाइडेड है वो 17 एकड़ का है ग्रीन बेल्ट। इसी के साथ लगता सेक्टर 102 है, 24 मीटर सड़क के द्वारा, 24 मीटर रोड के द्वारा ये दोनों सेक्टर आपस में डिवाइडेड हैं। 102A की अगर मैं बात करूं तो ये थोड़ा सा उससे छोटा सेक्टर है, 231 से 31.5 एकड़ का लैंड पार्सल है। कुल मिला के 102A की बात कर रहे हैं तो, और इसमें से 112 एकड़ की ये जो आप लैंड पैच देख रहे हैं, जहां पर ये 700 रुपए, ये 700 लिखा है, इसका डिनोमिनेशन ग्रीन बेल्ट से है। ये ग्रीन बेल्ट के लिए एरिया डिनोमिनेटेड है सेक्टर का। तो 102A का जो नेट प्लान्ड एरिया निकल कर आता है वो तकरीबन 120 एकड़ निकलता है। प्रिसाइसली बताएं तो 119.6 एकड़ का नेट प्लान्ड एरिया निकल कर आता है 102A का। ये बीच में दोनों के 24 मीटर की सेक्टर डिवाइडिंग रोड है। और ये पीछे अगर आप ये 24 मीटर की डिवाइडिंग रोड देखेंगे, ये अपर द्वारका एक्सप्रेस वे जो कि 75 मीटर का है, इससे वेल कनेक्टेड है। ये था सेक्टर 102 और 102A के बारे में डिटेल। ये ग्रीन लैंड का एरिया जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये इस एरिया में आने वाले लगभग हर प्रोजेक्ट के लिए एक बूम की तरह एक फायदेमंद साबित होता है। ये यहाँ पर डेवलपमेंट आने वाले समय में नहीं आएगी। ये एक एलोकेटेड एरिया है 125 एकड़ के करीब। ये था प्रोजेक्ट के बारे में। अब यहाँ से थोड़ा सा आगे चलते हैं 102 और 102A के अंदर जो कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स आए हैं। प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं हाल फिलहाल के अंदर, थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। कॉन्शिएंट हैबिटेट 102 की, ये सारे प्रोजेक्ट्स जो हम बात करेंगे 102 के अंदर है। एरिया जो है इस प्रोजेक्ट का लगभग 9.3, लगभग 10 एकड़ से थोड़ा सा कम है इसके लिए। कॉन्शिएंट हैबिटेट 102। अगले प्रोजेक्ट की हम बात करें तो कॉन्शिएंट हेरिटेज मैक्स भी इस 102 के अंदर है। लगभग 11.5 एकड़ का लैंड पार्सल है, 11.26 एकड़ का लैंड पार्सल है। कॉन्शिएंट और हेरिटेज ग्रुप ने मिलाकर ये बनाया है हेरिटेज मैक्स के नाम से 102 के अंदर। एक और प्रोजेक्ट है MR का। ये प्रोजेक्ट जो जिनकी हम बात कर रहे हैं ये डिलीवर्ड प्रोजेक्ट्स हैं और यहाँ पर लोग ऑलरेडी रह रहे हैं, ऑपरेशन लोग यहाँ पर बसावट है। हम ये ऑलरेडी डिलीवर्ड प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं। अगला प्रोजेक्ट है MR का इंपीरियल गार्डन्स। ये भी सेक्टर 102 के अंदर है। लगभग 12 एकड़ का प्रोजेक्ट है MR का। ये बिल्कुल चौक के ऊपर स्टार्टिंग के अंदर है। अगर आप बसई रोड की तरफ जाते हैं, एंट्री दो तरफ से है इसकी, धनकोट रोड से भी है और एक्सप्रेसवे से भी है। अगला प्रोजेक्ट है उस एरिया में ही शाहपुरजी पलौंची का, जॉयविल के नाम से। ये भी ऑलरेडी डिलीवर्ड प्रोजेक्ट है, हाई राइज प्रोजेक्ट है, बैंग ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे का है। अगला जिसकी हम प्रोजेक्ट की हम जिसकी बात करते हैं, अदानी ने M2K के साथ बनाकर वहां मिलकर वहां पर एक JV बनाया था, जिसके अंदर कमर्शियल भी है, रेजिडेंशियल भी है, गेटेड प्लॉटिंग भी काटी हुई है और उसके अंदर से एक ऑयस्टर ग्रैंड के नाम से हाई राइज सोसाइटी भी बनाई है। तो ये आप जो देख रहे हैं अदानी का ऑयस्टर ग्रैंड के नाम से है। हालांकि ये जॉइंट वेंचर था M2K के साथ मिलकर। MR की ही एक और प्रॉपर्टी है 102 के अंदर जिसका नाम है गुड़गांव ग्रीन्स। ये भी लगभग 11.25 एकड़ का लैंड पार्सल के अंदर है। 102 सेक्टर की बात कर रहे हैं। ये जो अगला प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं ये सन सिटी एवेन्यू है। ये अफोर्डेबल प्रोजेक्ट है, कुछ एक पहले भी अफोर्डेबल प्रोजेक्ट थे। ये भी 5 एकड़ का लैंड पार्सल है, छोटा जैसे हम अफोर्डेबल के अंदर होता है। सन सिटी एवेन्यू ऑलरेडी सोल्ड आउट 102 सेक्टर के अंदर है सन सिटी ग्रुप का एवेन्यू का। इसी का एक और आप सेक्टर 76 में व्हाइट टैंड के आसपास भी आप देख सकते हैं। अगला प्रोजेक्ट है ये भी अफोर्डेबल है, RF का अलायंस के नाम से। ये भी एक अफोर्डेबल प्रोजेक्ट है 102 के अंदर। ROF ग्रुप की हम बात कर रहे हैं। अगला प्रोजेक्ट है एक मेजर लैंड पार्सल है PPTP के पास। उस प्रोजेक्ट का नाम है एमस्टोरिया, जिसकी हम आगे यहाँ से आगे हम थोड़ा सा और डिटेल के अंदर बातचीत करेंगे। एमस्टोरिया, आप उससे पहले हम आगे जाएं तो आपको थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा कि PPTP और एमस्टोरिया के बारे में। देखिए प्रोजेक्ट हर बिल्डर का अलग होता है, प्रोडक्ट अलग होता है।
बट व्हेन इट कम्स टू टाउनशिप या एक बड़े लैंड पार्सल के अंदर होता है तो उसको अलग नजरिए से प्रोजेक्ट किया जाता है, बताया जाता है। अपने आप में वो इकोसिस्टम होता है, एक टाउनशिप होता है। तो आज हम अगर बीपीटीपी के बारे में बात कर रहे हैं तो गुड़गांव के अंदर बीपीटीपी के बारे में ये कहा जाता है, ये बता देता हूँ आपको कि यहाँ पर बीपीटीपी की 2 टाउनशिप हैं। प्रोजेक्ट चाहे 18 होंगे अलग अलग, कुछ लो राइज होंगे, कुछ हाई राइज होंगे, कुछ प्लॉट्स होंगे, बट व्हेन इट कम्स टू टाउनशिप बीपीटीपी की एक 102 के अंदर, जिसकी हम बात करेंगे एम्स्टोरिया के नाम से है, और दूसरी टाउनशिप आप सेक्टर 70 में जो ट्यूलिप चौक से आगे निकल के आता है एसपीआर रोड पे आता है, बीपीटीपी स्टार गार्डन के नाम से। तो ये जो है ये 2 एम्स्टोरिया और स्टार गार्डन, ये 2 टाउनशिप है बीपीटीपी की। 102 के अंदर एम्स्टोरिया जो है उसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बताने की कोशिश करता हूं मैं आपको। देखिए तो ये पूरा जो लैंड पार्सल था एम्स्टोरिया का वो तकरीबन 126 एकड़ का। मैं आपको लाइसेंस भी दिखाऊंगा, पहले लाइसेंस देख लेते हैं इनका। ये देखिए ये इनका लाइसेंस एरिया है 126.674 एकड़, प्रिसाइसली 126.67 एकड़ का लाइसेंस एरिया स्कीम का जो एम्स्टोरिया के अंदर निकाली गई है। अगर हम प्लॉट्स की बात करते हैं, प्लॉट की बात नहीं करते हैं अभी, सिर्फ प्लॉट्स की बात करते हैं, तो लाइसेंस के अंदर ये क्लियरली आप देख पाएंगे यहाँ टाइप ए, बी, B1, C1 यहाँ पर ये ब्लॉक्स के नाम से अगर आप देखते हैं तो ये देखिए यहाँ इसके साइड के ऊपर यहाँ इस हिस्से के अंदर एरिया इन स्क्वायर यार्ड, ये प्लॉट का एरिया दिया गया है। ए ब्लॉक के अंदर 300 स्क्वायर यार्ड के कुल मिलाकर 148 प्लॉट कट चुके हैं, नहीं तो पूरे कटेंगे। ये अंडर लाइसेंस है, मैं आपको लाइसेंस के हिसाब से बताऊं। बी ब्लॉक के अंदर 500 गज के होंगे, C1 के अंदर 250 गज के, 250 गज के, F ब्लॉक के 225। ये एक लाइसेंस के अंदर बिल्डर ने पास कराया हुआ है 126.67 एकड़ की एक टाउनशिप जिसका नाम है बीपीटीपी एम्स्टोरिया। ये कुल मिलाकर नंबर ऑफ प्लॉट्स हैं, मेजरली इसमें नंबर ऑफ प्लॉट्स हैं, और उसके 1/4 हिस्से के अंदर बिल्डर ने खुद से उन प्लॉट्स के ऊपर ग्राउंड +3 के हिसाब से, ग्राउंड +2 के हिसाब से, ग्राउंड +2 के हिसाब से फ्लोर्स भी काटकर सेल आउट किए हुए हैं। ये जिनकी प्लॉट्स आप देख रहे हैं, अभी तक 98% ऑफ द प्लॉट्स आर ऑलरेडी सोल्ड आउट। कुछ एक लैंड पार्सल अभी और इंक्रीज किया है, कुछ 70-80 प्लॉट्स जो हैं बिल्डर ने अभी हाल फिलहाल के अंदर 2024 के अंदर नए लॉन्च के अंदर निकाले। पर ये था एम्स्टोरिया के बारे में एक ओवरव्यू 126 एकड़ के लैंड पार्सल में। अब थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं इसको डिवाइड कैसे किया गया है। अब उस 126 एकड़ के लैंड पार्सल में से हुआ क्या कि तकरीबन जो 25 एकड़ का लैंड पार्सल है वो फ्लोर्स के अंदर डिवाइड किया गया है। तो 25 एकड़ के लैंड पार्सल को ए और डी ब्लॉक के अंदर बना दिया गया था, जिनको फ्लोर्स, जहां पर बीपीटीपी ने फ्लोर्स बनाए हैं वो ब्लॉक है ए और डी। और जिन प्लॉट एरिया पे फ्लोर्स बनाए गए हैं वो जनरली 250 से 300 के अंदर स्क्वायर यार्ड्स के अंदर है, कुछ एक 500 के भी हैं, पर जनरली 250, 260 इस तरीके से पॉइंट्स में जो आपको लाइसेंस में दिखाया था। मैक्सिमम नंबर ऑफ जो प्लॉट्स जो बनाए गए हैं, फ्लोर्स जो बनाए गए हैं वो 250 से 300, 350 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट साइज के ऊपर बनाए गए हैं। वो फ्लोर्स जिनकी हम बात कर रहे हैं उसका अगर हम इकट्ठा एरिया कर दिया जाए तो तकरीबन 24-25 एकड़ के करीब निकल कर आता है। और अगर हम एक मोटे तौर के ऊपर अगर हम प्लॉट्स की बात करें तो तकरीबन 300 प्लॉट्स थे ऐसे जो बीपीटीपी ने अपने प्लॉटिंग के अंदर से उनके ऊपर ग्राउंड +2 का, यानी कि ग्राउंड फर्स्ट सेकंड की कॉन्फ़िगरेशन से फ्लोर बना के सेल आउट किए थे, जो कि ऑलरेडी सोल्ड आउट है फेज 1 में आज 2024 को। उन फ्लोर्स की अगर हम बात करें तो उसके अंदर बेसमेंट भी बनाई गई थी और बेसमेंट को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया था। तो 250 या 300 या 350 या 500 गज के प्लॉट के ऊपर फ्लोर बनाए थे। तो बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर स्टिल्ट नहीं थी, बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर। जो ग्राउंड फ्लोर पर था, जो ग्राउंड फ्लोर के ऊपर ऑनर है, उनको बेसमेंट का एक हिस्सा मिलेगा और आगे का गार्डन मिलेगा, क्योंकि स्टिल्ट नहीं था। आपका जो घर खुलता है वो सामने वाले पार्क यानी कि ग्रीन बेल्ट या कुछ भी आप उसमें आगे बनाना चाहें वो ओपन एरिया में। तो ऊपर के जो 2 फ्लोर्स हैं उनको एक हिस्सा बेसमेंट का और आधा हिस्सा टेरेस का, यानी कि जो छत है, जो टेरेस है, वो 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। फर्स्ट या सेकंड, आप सेकंड थर्ड जो भी आप कहना चाहें, आधी छत मिलती है, आधा हिस्सा टेरेस का मिलता है और आधा हिस्सा मतलब 1/3 जो है वो आपको बेसमेंट का मिलता है।
इस तरीके से ये फ्लोर की कॉन्फ़िगरेशन बनाई थी बीपीटीपी ने एम स्टोरी में, जो कि तकरीबन 300 अभी तक, क्योंकि अभी लैंड पार्सल बहुत बड़ा है, बहुत आने वाले समय के अंदर और प्रोजेक्शंस देख रहे हैं, कुछ प्लॉट्स कटेंगे, कुछ फ्लोर्स बनेंगे। तो अभी ये आपको एक जाहिर तौर पर, एक मोटे तौर पर आपको बताने की, समझाने की कोशिश की है एम्स्टोरिया के बारे में। अब इसी तरीके से जो प्लॉट के बारे में बात करते हैं, जो प्लॉट्स हैं वो ज्यादातर बी और सी, बाकी कुछ ई ब्लॉक के अंदर अभी भी आए हैं, तो बी और सी के अंदर मेजर प्लॉट साइज कटे थे। और प्लॉट्स के भी अलग अलग साइजेस हैं, 181, 200, 250 गज के, 300 गज के, 318, 400, 450, 500, 518, 580, यानी कि कुल मिला के बात की जाए तो 180, 82 गज से लेकर 500, 580 गज तक के इनके पास प्लॉट्स कटे हैं। और अभी ये 2 फेज में डिवाइडेड था, और दोनों फेज में एज पर द पीपीटीपी ये प्लॉट्स ऑलरेडी सोल्ड आउट है। अब आज जिस लिए हम इकट्ठे हुए हैं, आज जिसके लिए सेशन रखा है, वो ये है कि आज 2024 अगस्त 2024 के अंदर पीपीटीपी के द्वारा कुछ एक पैचेस, लैंड पैचेस में कुछ ई ब्लॉक के अंदर है, कुछ डी ब्लॉक के अंदर है, अलग अलग ब्लॉक्स के अंदर तकरीबन 70 से 80 प्लॉट्स नए लॉन्च किए गए हैं, वो अलग अलग ब्लॉक्स में है। तो इस वजह से मैं आपको ये जानकारी दे रहा था कि अब यहाँ से अगर आपको दिखाने की कोशिश करूंगा मैं कि वो कौन से, किस हिसाब से यहाँ पर डिवाइडेशन की है, ब्लॉक्स की डिवाइडेशन की है, वो कौन से ऐसे ब्लॉक्स हैं जहाँ पर ये नए लॉन्च, या जिसके बारे में अभी आप मार्केट के अंदर सुनाई दे रहा है आपको कि नए प्लॉट्स जो लॉन्च है, दिखाने की कोशिश करता हूँ कि कहाँ पर, किस एरिया के अंदर। शायद ज्यादा जूम इन नहीं कर पाऊँ मैं, कोशिश करते हैं। यहाँ देख रहे हैं बैंग ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे 150 मीटर वाइड नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड, एनपीआर, जिसको हम द्वारका एक्सप्रेसवे, जिसको हम एनपीआर के नाम से भी जानते हैं। बैंग ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे, ये 125 एकड़ का लैंड पार्सल है। ये टर्कोइज कलर या ब्लू कलर जो भी आपको दिख रहा है, ये अगर इसको ये ब्लू कलर, ये टर्कोइज कलर है। ये जो आपको दिख रहा है ये नए प्लॉट्स की लोकेशन है। कुछ एक आपको इस एरिया में दिखेंगे और कुछ आपको प्लॉट्स ऊपर वाले एरिया में यहाँ पर दिखेंगे। ये दिखाने की कोशिश की थी। ये पीपीटीपी का कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से ये साइट मास्टर प्लान है, अलग अलग सेक्टर्स में डिवाइडेड है। ये जो आप ग्रीन पैचेस, ग्रीन पार्क्स देख रहे हैं, ये 8 से 9 बड़े पार्क्स हैं, क्योंकि बड़ा लैंड पार्सल है, मेजर उसके ऊपर डेवलपमेंट हो चुके हैं। सेक्टर 102, 102A के अंदर बहुत बड़े बड़े पार्क हैं, बहुत खूबसूरती से बनाया हुआ है। लगभग 70,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस इसके अंदर मिलेगा, प्लॉट्स के साथ। बहुत कम आपको देखने को मिलता है जहाँ पर प्लॉटिंग होती है गेटेड कॉलोनी की। ये बीपीटीपी के द्वारा बनाया गया एक ब्रोशर है एम्स्टोरिया का, थोड़ा सा इसको भी देखने की कोशिश करते हैं। इस तरीके से ये सेंट्रल पार्क है। यहाँ आप ग्राउंड फर्स्ट सेकंड का आप कॉन्फ़िगरेशन के साथ फ्लोर्स देख रहे हैं, क्योंकि मेजर जब इनिशियली स्टार्ट हुआ था एम्स्टोरिया, तब फ्लोर्स के साथ प्लान किया गया था, सेल आउट किया गया था। ये एक लैंडमार्क है, एंट्रेंस के ऊपर आप देख पाएंगे। Main entrance of the township of Dwarka Expressway. Once you enter from the Dwarka Expressway, this is the entrance that you're going to see for Emstoria. ये हम अब पीपीटीपी का कंपनी का ब्रोशर देख रहे हैं, डेवलपर का ब्रोशर देख रहे हैं इस तरीके से। स्कल्पचर पार्क, टेनिस कोर्ट से ओपन के अंदर मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ये जस्ट आप इंफॉर्मेशन के लिए। एक्चुअल साइट इमेजेस हैं ये। Jogging track, half basketball court. Everything is a part of that 70,000 square feet of luxury clubhouse. This is a tutorial view of the luxury clubhouse of PPTP Emstoria. लाइसेंस मैंने आपको दिखाया था, दोबारा से आपको दिखाना चाहूंगा। ये कलर व्यू के अंदर आपको इस तरीके से ये डिवाइडेड है। एक एंट्री से आपकी यहाँ पर आती है, 60 मीटर वाइड रोड से आता है आपका, और दूसरा हिस्सा बैंक ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे 150 मीटर की, जो हम जिसको एनपीआर के नाम से जानते हैं, नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड।
यहाँ से देख पा रहे हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, आज हमने कोशिश करी, वी ट्राइड आवर लेवल बेस्ट टू गिव यू एज मच एज पॉसिबल डाउनलोड्स अबाउट द सेक्टर 102 and 102A बैंग ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे। सो आवर वर्डिक्ट इज, माय 2 cents इज कि अपकमिंग सेक्टर है फ्रेंड्स, बैंग ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे है। द्वारका एक्सप्रेसवे से सेक्टर के लिए जाने के लिए ऐसा नहीं है कि आपको 5-10 मिनट 15 मिनट लगेंगे, मामुश्किल 10 मिनट 5 मिनट की दूरी पे आपका ये द्वारका एक्सप्रेसवे से ये सेक्टर पड़ता है। और जिस प्रोजेक्ट को आज हमने कवर किया बीपीटीपी एम स्टूडियो 102 के अंदर, दैट इज हार्डली 2 to 3 मिनट्स फ्रॉम द्वारका एक्सप्रेस, बैंग ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे। आपको कहीं 100-200-500 मीटर अंदर नहीं जाना। तो अपकमिंग सेक्टर है, आने वाले समय के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है यहाँ से नेक्स्ट लेवल आने वाला है, और इन्वेस्टमेंट पर्पसेस से लिए और एंड यूजर भी हैं अगर आप, तो उसके हिसाब से तो हम इसको 10 में से 8 की रेटिंग देते हैं इस सेक्टर को, और खासतौर पे इस बीपीटीपी एम स्टूडियो के प्रोजेक्ट को। अब जल्दी मिलते हैं आपसे नई लोकेशन पे, नए प्रोजेक्ट के साथ, नई प्राइस टैग के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।